दोस्त, आज इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगा एसएससी का जितना भी पोस्ट है उसके बारे में कि 12th के बाद आप एसएससी को ही क्यों चुने। ये बड़ा सवाल होता है कि एसएससी को हम क्यों चुने। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। चलिए फिर मैं बताता हूँ एक के बारे में। देखो, एग्ज़ाम जो भी लेता है ऑल एग्ज़ाम जो एसएससी ही लेता है। ऑल एग्ज़ाम नहीं कर सकते हैं, जो एसएससी के अंदर कौन कौन एग्ज़ाम आता है इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, देखो, क्वालिफिकेशन एसएससी एग्ज़ाम मेजर वर्क प्रोफाइल। देखो, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। एसएससी एग्ज़ाम में कौन कौन एग्ज़ाम होता है, मेजर पोस्ट कौन कौन सा होता है, और वर्क प्रोफाइल क्या क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं पहले। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो, क्वालिफिकेशन अगर आपका 10th पास है, 10th पास होने के बाद दोस्तों आपके लिए SSCMTS का फॉर्म भर सकते हैं, GD का भर सकते हैं, और सिलेक्शन पोस्ट का फॉर्म भर सकते हैं। 10th पास है तब। ठीक है, 10th के बाद आप इसको भरिएगा। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, तो अगर MTS में करते हैं, आपका सिलेक्शन होता है, आपको प्यून का काम दिया जाएगा। प्यून मैंने चाय कॉफ़ी पानी के लिए नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक डेस्क से दूसरे डेस्क तक जो रहता है ना, थी क्या कह सकते हैं, जो उनका फाइल, उस फाइल को लेके जाने का काम रहेगा, प्यून का काम होता है। ठीक है, और जीडी से आपको कांस्टेबल बनिएगा, जीडी से कांस्टेबल बनेगा, और सेक्शन पोस्ट से क्लर्क टाइप का पोस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, और 10th पास हो जाएगा तो उसके बाद दोस्तों आपका जो ये होता है वर्क प्रोफाइल दोस्तों फील्ड होता है। ठीक है, फील्ड में आपको जॉब करने को मिलेगा, और उसके बाद सपोर्ट स्टाफ जो रहेगा उसको सपोर्ट कीजिएगा। ठीक, ये हो गया दोस्तों 10th क्लास के पास होने के बाद आपको। ठीक है, चलो, अगर 12th पास है तब 12th पास है तो उसके बाद दोस्तों CHSL फार्म भर सकते हैं, स्टेनोग्राफर भर सकते हैं, और सेक्शन पोस्ट भी भर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, CHSL में ये काम कीजिएगा तो आपको क्लर्क टाइप का जॉब मिलेगा। ठीक है, और ऑफिस टाइप का मिलेगा, डाटा एंट्री का भी मिलेगा, और स्टेनोग्राफर से दोस्तों स्टेनो ड्यूटी मिलेगा। ठीक है, स्टेनो ड्यूटी मिलेगा स्टेनोग्राफर से। ठीक, ये हो गया 12th पास। चलो, अब देखिए, ग्रेजुएशन आपका फाइनल है तो उसके बाद कौन कौन जॉब है। ग्रेजुएशन फाइनल, उसके बाद दोस्तों CGL का जॉब है, CPO है, सिलेक्शन पोस्ट है। ठीक, उसमें दोस्तों काम क्या करना पड़ता था, उसका मेजर पोस्ट क्या है, तो इसमें दोस्तों इंस्पेक्टर SI बनिएगा, SI बनिएगा, असिस्टेंट क्लर्क बनिएगा। ठीक है, और उसका जो होता है उसमें ऑफिस में आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। और जानते हैं इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा। ठीक है, जो CBI का काम होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर का काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना, और रेड रूट मारिएगा GST इंस्पेक्टर का भी काम होता है। बाकी इसके बारे में दोस्तों वीडियो डाल चुका है यूट्यूब इसी चैनल पे, वीडियो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अब जिनका डिप्लोमा है, इंजीनियर है, वो क्या कर सकते हैं, तो उनके लिए भी है दोस्तों SSC JE जूनियर इंजीनियर टेक्निकल फील्ड में जॉब कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एग्ज़ाम प्रोसेस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम प्रोसेस इसका जानना तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया है। तो एग्ज़ाम इसका पैटर्न क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, चलो इसके बारे में हम लोग जान ही लेते हैं। ठीक है, देखो, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है दोस्तों, CGL का, CHSL का, और सिलेक्शन पोस्ट का। ठीक है, तीनों में क्या बताऊं तो 1 घंटा यहाँ पे थोड़ा सा 1 घंटा होगा। ठीक है, 60 मिनट होगा,
तो आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, फिर 1 घंटा। आपसे दोस्तों टोटल 200 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें 100 सवाल रहेगा। रीजनिंग का 25 क्वेश्चन, मैथ का 25 क्वेश्चन, जीके जीएस का 25 क्वेश्चन और इंग्लिश का 25 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, ये टियर 1 का खेल है दोस्तों। आपको प्री निकालना पड़ेगा, उसके बाद दोस्तों आपको मेंस में जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो इतना सवाल तो हो गया टियर 1 का। अब टियर 2 क्या है दोस्तों, देखो अब टियर 2 के बारे में बताऊं, देखो क्योंकि चलिए यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, ये एग्जाम पैटर्न यहाँ देख लीजिए। ठीक है, चलो देखिए एग्जाम पैटर्न बताऊं, एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन बताऊं तो CGL CHSL सिलेक्शन पोस्ट के लिए टियर 1 होता है दोस्तों। सिलेक्शन पोस्ट के लिए टियर 1 नहीं होता है। ठीक है, उसका एक ही एग्जाम होता है। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 200 आपके पास नंबर पूछेगा, 200 टोटल नंबर। 100 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, उसमें सब क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। रीजनिंग 25 क्वेश्चन, मैथ 25 क्वेश्चन, जीके जीएस 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 25 क्वेश्चन। ठीक है, ये टियर 1 का खेल है दोस्तों, आपको प्री निकालना पड़ेगा। उसके बाद टियर 2 में जाइएगा दोस्तों, मेंस दीजिएगा। तो मेंस में आपको दोस्तों क्या क्या देना पड़ेगा, तो CGL में दोस्तों, CGL में 120 मिनट का टाइम देता है। रीजनिंग 30 क्वेश्चन, मैथ 30 क्वेश्चन, जीके जीएस 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 45 क्वेश्चन और टोटल 130 नंबर दोस्तों हो जाता है। टोटल क्वेश्चन की संख्या 130 और टोटल मार्क 390। ठीक है, 390 में दोस्तों अगर आपको 350 प्लस आता है दोस्तों तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, देखो अब CHSL में 120 मिनट, टाइम दोनों का सेम रहता है दोस्तों, 2 घंटा। यहाँ पे दोस्तों रीजनिंग में 30 सवाल आएगा, मैथ में 30 क्वेश्चन, जीके जीएस में यहाँ पे 20 क्वेश्चन हो जाता है और इंग्लिश में 40 क्वेश्चन और टोटल यहाँ पर 120 आपको क्वेश्चन देखने को मिले, जिसमें 360 नंबर रहता है। ठीक है, चलो CPU का भी देख लेते हैं। CPU में जो दोस्तों मेंस होता है, उसमें दोस्तों रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस नहीं पूछता है। ठीक है, इंग्लिश सिर्फ दोस्तों 100 नंबर का 100 क्वेश्चन रहता है, 200 2 नंबर का रहता है। टोटल मार्क 200, 120 मिनट आपको दिया जाएगा था, 2 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़े। चलो MTS का भी देख लीजिए, जिसे मैं बोला कि CPU को वही सेम एक 50 को रीजनिंग पूछेगा, मैथ 50 को पूछेगा, जीके जीएस 50 को पूछेगा, इंग्लिश 50 को पूछेगा, टोटल 200 पूछेगा। 200 200 मार्क का, तो एक नंबर का सब रहता है। ठीक है, 120 मिनट। ये CPU को हो गया। CPU का मेंस कैसे होता है हम जो इधर जान लिए, CPU का मेंस यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं CPU का मेंस। ठीक, चलो अब देखो MTS का क्या खेल है। तो MTS में जो आपको 20 क्वेश्चन पूछेगा रीजनिंग का, 20 को मैथ पूछेगा, परंतु दोस्तों ये दोनों का सिलेक्शन इस पे नहीं होता है। सिलेक्शन MTS दोस्तों जीके और इंग्लिश पे होता है सिलेक्शन। ठीक है, जो टोटल दोस्तों 90 क्वेश्चन रहता है और 270 नंबर लाना पड़ता है। इसका दोस्तों 90 मिनट आपको समय दिया जाता है। ठीक है, चलो अब स्टेनो का देख लो। स्टेनो को बताऊं तो 50 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग पूछेगा। मैथ का इसमें कोई खेल नहीं होता है, मैथ का इसमें कोई खेल नहीं होता है। ठीक है, जीके जीएस 50 पूछेगा, इंग्लिश 100 क्वेश्चन आपसे पूछता है। इसमें टोटल दोस्तों 200 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 200 मार्क का रहता है। ठीक है, देखिए 50 50 100 ये 100 200 हो गया, एक नंबर का। 120 मिनट आपको टाइम लगता है, 2 घंटा आपके पास टाइम रहेगा। ठीक है, चलो अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस। देखो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है ये भी हम लोग दोस्तों इस वीडियो में जान लेते हैं। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। देखो अब सिलेक्शन प्रोसेस सबका कैसे कैसे होता है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में बताऊं तो कैसे सबका होता है। ठीक है, देखो पहले एग्जाम देख लीजिए दोस्तों। ये प्री में क्या होता है, नेचर कैसा होता है, मेंस क्या होता है, नेचर कैसा होता है, टाइपिंग किस में होता है और फिजिकल टेस्ट किस में होता है।
सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, चलो अगर सीजीएल में दोस्तों आपसे पूछ रहा है एग्जाम, तो प्री में आपसे दोस्तों 100 क्वेश्चन पूछेगा जो 2-2 नंबर का रहेगा, और नेचर इसका क्वालिफाई रहेगा, ऐसा क्वालिफाई करना अनिवार्य है। उसके बाद दोस्तों आपसे मेंस में जाएगा 130 क्वेश्चन रहेगा जो 3-3 नंबर का रहता है क्वेश्चन। उस पर दोस्तों आपका मेरिट बनेगा, और टाइपिंग जो लेगा उसमें क्वालिफाई होना बहुत अनिवार्य है। उसके बाद अगर आपका मेरिट में भी नंबर आ जाता है कितना भी बढ़िया, टाइपिंग अगर नहीं निकलता है तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है, और फिजिकल में अगर बताऊँ तो सम पोस्ट में फिजिकल होता है, ज़्यादा करके फिजिकल नहीं होता है। ठीक है, चलो सीपीयू का मैं बताऊँ तो 200 क्वेश्चन रहता है जो 1 नंबर का रहता है। इसमें दोस्तों मेरिट आपको बनेगा। ठीक है, फिर आपको मेंस में दोस्तों 200 क्वेश्चन रहेगा जो 1 नंबर का, उसमें भी दोस्तों मेरिट बनेगा। इसमें जो टाइपिंग होता है उसमें टाइपिंग का कोई खेल नहीं है, टाइपिंग नॉट एविएबल, तो टाइपिंग का कोई खेल नहीं है। ठीक है, और उसका दोस्तों फिजिकल में तो जानते हैं सीपीयू का काम है, तो सीपीयू में क्या बनते हैं, तो उसमें दोस्तों क्वालिफाई होना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों सीपीयू का खेल। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं। और CHSL देखिए, CHSL में दोस्तों 100 क्वेश्चन पूछेगा, 2 नंबर का रहता है, क्वालिफाई होना बहुत अनिवार्य है। और क्वालिफाई होने के बाद दोस्तों मेंस में जाएगा तो 120 क्वेश्चन पूछेगा तो 3-3 नंबर का रहता है। उसमें दोस्तों आपको मेरिट बनाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों टाइपिंग का खेल आता है, टाइपिंग में आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशन, इसमें जो फिजिकल होता है फिजिकल नहीं होता है, क्योंकि अभी तो मैं बताया कि इसका टाइपिंग LDC का काम होता है। ठीक है, ठीक है, चलो अब स्टेनो पे देख लेते हैं। स्टेनो में क्या होता है दोस्तों, तो आपको प्री का एग्जाम लेगा दोस्तों, जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है टोटल 200। ठीक है, इसमें मेरिट आपको बनेगा। मेरिट बनने के बाद दोस्तों इसमें मेंस का कोई खेल नहीं है, इसमें नेचर कोई बात नहीं है, पर टाइपिंग इसमें क्योंकि स्टेनो का ही काम होता है जो क्वालिफाई करना पड़ेगा टाइपिंग में, इसमें फिजिकल से कोई लेन देन नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है, साफा कर दूं, चलो साफा कर देता हूँ। ठीक है, देखो अब ये SSC JEE का क्या काम होता है दोस्तों, तो 200 इसका भी सेम प्रोसेस है दोस्तों। 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 200 टोटल 200 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसका जो नेचर आता है दोस्तों मेरिट बनता है, नेचर उस मेरिट इसी में बनेगा। फिर उसके बाद मेंस लेगा जो 100 गुना 3 रहता है, 100 क्वेश्चन 3-3 नंबर का, इसमें दोस्तों मेरिट आपको बनाना बहुत अनिवार्य है। उसके बाद दोस्तों टाइपिंग इसमें कोई खेल नहीं होता है। इसमें फिजिकल दोस्तों बहुत से पोस्ट में नहीं होता है, पर BRO में फिजिकल टेस्ट होता है। ठीक है, अब देखो SSCMTS का मैं बताऊं तो 90 क्वेश्चन 3-3 हर एक 3 नंबर का रहता है। अब मैंने बताया कि मैथ और रीजनिंग पे बस क्वालिफाई आता है, बनी जीके और इंग्लिश पर ही मेरिट बनता है। इसमें नेचर कोई नहीं रहता, मेंस होने का कोई नहीं चांस रहता है। ठीक है, मेंस नहीं होता है, इसमें टाइपिंग भी नहीं होता है। परंतु दोस्तों इसमें दोस्तों हवलदार बनिएगा तो उसमें तो आपका फिजिकल टेस्ट लेगा। ठीक है, तो MTS में दोस्तों फिजिकल टेस्ट होता है। ठीक है, चलो आप लोग बाकी SSC GD का बताऊं तो GD का काम क्या होता है दोस्तों, आपसे 2-2 नंबर का पूछता है, इसमें मेरिट बनेगा। इसमें दोस्तों मेंस नहीं होता है। ठीक है, मेंस नहीं होता है, नेचर ही अर्थात नेचर इसका कोई क्वालिफाई होना इसमें कोई ज़रूरत नहीं, इसमें नहीं होता है। टाइपिंग इसमें नहीं होता है, क्योंकि GD का काम है दोस्तों कोई फिजिकल टेस्ट। GD में क्या बनते हैं, वही सब बनते हैं ना। ठीक है, पुलिस बनते हैं, हवलदार बनते हैं, गार्ड बनते हैं, बॉर्डर ये सब बनते हैं, फॉरेस्ट गार्ड बनते हैं, यही सब काम होता है जिसमें दोस्तों आपको फिजिकल क्वालिफाई होना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, क्वालिफाई हो जाएगा फिजिकल तभी जाके आपको सिलेक्शन होगा, इसे सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया दोस्तों सिलेक्शन पोस्ट के बारे में। ठीक है, चलो तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कहीं पे कोई तकलीफ है तो कमेंट आप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी सपोर्ट बनाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलो।